हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 8 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वर्कशीट सेम है जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी, वही वर्कशीट है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे भी करवा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आओ हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे एक पैमाना दिया गया है। पैमाना किसे कहते हैं? जिससे कि हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, मापते हैं, उसे हम पैमाना कहते हैं। जैसे कि देखो स्केल दिया गया है, स्केल में यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है और उसके बीच में छोटी छोटी लाइन दी गई है। देखो इसे यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है 1 और 2 के बीच की लाइन में। तो आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में 9 ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उसके बाद देखो 1, हम उसे क्या कहते हैं? 1.1। दूसरे को हम क्या कहते हैं? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। और उसके बाद जो लाइन आती है उसे हम 2 कह देते हैं। इसी तरह अगर हम आगे करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2.1, 2.2। इसी तरह से आगे करते लास्ट में 2.9 आएगा और उसके बाद में 3 हो जाएगा। और ऐसे ही ये आगे काउंटिंग में होता रहेगा। और अगर हम पीछे की बात करते हैं तो 0 से लेके 1 में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, यहाँ लास्ट में आ जाएगा 9 और उसके बाद जब 1 बड़ी लाइन दिखाई देगी वहाँ पर हो जाएगा 1। तो जब बड़ी लाइन है वहाँ पे हमने लिख दिया 1, 2, 3 और छोटी लाइन है वहाँ पे पॉइंट्स में कर देंगे उस नंबर के बाद में। अगर 1 के बाद है तो 1.1, 2 के बाद है तो 2.1, 3 के बाद है तो 3.1। ठीक है, अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही है, सभी संख्याओं को लिखिए। तो देखो हमने पैमाना देखा, उसमें हमें कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही थी? हमें दिखाई दे रही थी 1.1। इसे हम 11/10, 12/10, 13/12, 13/10, 14/10 इस तरह से भी लिख सकते हैं। पैमाने पर संख्या 1 और 2 के बीच में कुल 9 निशान है। अभी हमने देखे थे, अगर हम ये जो पैमाना दिखाया गया है 1 और 2 के बीच का है और इनके बीच में 9 पॉइंट्स हमें और दिखाई दे रहे हैं। इन संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं? तो इसे कैसे लिखते हैं? क्योंकि 1 के बाद है ना, 1 में हम 0.1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 और 10। ठीक है, 11/10। इसी तरह 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17, 18, 20, इसी तरह से 19/10। ठीक है, जब आगे आएगा तो हम 19/10 करेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा? सेकंड पॉइंट आ जाएगा, वो हो जाएगा 2। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? 2। थोड़ा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। 1 और 2 के बीच कुल परिमेय संख्या 11/10। 1/1 को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या में किस तरह लिखेंगे? 11/10। 12 को किस तरह से 1.2 को किस तरह लिखेंगे? 12/10। इसी तरह से 1.3 को 13/10, 14 को 1/4, 15/10 को 1/5, 16/10 को 1/7, 17/10 को 1/1.7, बोलते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 18/10 को 1.8, 19/10 को 1.9 और 20/10 को हम 2। तो 1 और 2 के बीच में 9 पॉइंट हुए और लास्ट में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से स्केल लेकर हाथ में फिर ये करिएगा आप। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसका मतलब है कि हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल पर दिखा सकते हैं। हमने दिखाया है अभी इजीली। उपरोक्त संख्याओं में एक में से संख्या 1.4 लेते हैं। अब हमने लिया यहाँ से, देखो 1.4, देखो कहाँ पर होगा 1.4? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम स्केल बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो 1 और ये हो जाएगा 1, 2। तो हम लाइंस लिखते हैं अलग कलर से। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हमने 9 लाइंस लगा ली। ये क्या हो जाएगा? 1.1। ये क्या हो जाएगा? 1.1, 1.2, 1.3। हमें क्या चाहिए? 1.4। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.4। ये होगा 1.1, 1.2, 1.3 और ये हो जाएगा 1.4। तो इस तरह से हम उस पॉइंट को ढूंढेंगे कि कहाँ पर है वो पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। देखते हैं, संख्या रेखा में निरूपण करें। अच्छा, हमें संख्या रेखा में निरूपण करना है। संख्या दी गई है, स्थान दिया गया है, परिमेय संख्या लिखनी है, संख्या का स्थान लिखना है और संख्या में निरूपण करना है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 1.7 दिया गया है, तो हम किसे कैसे लिखेंगे? 17/10। हमने कहाँ देखा? 1.7 का मतलब कि 1 के बाद 7वीं लाइन है, तो क्या हो जाएगा? 1 क्या है? 1 का मतलब 10 है और उसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17/10। और किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और संख्या रेखा पे निरूपण करना है। तो इसी तरह से हम भी करेंगे इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 3.3। तो 3.3 में हम क्या लिखेंगे? 33/10।
ठीक है। और किसके बीच में आ रहा है ये आ रहा है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अब संख्या रेखा पे निरूपण करेंगे तो देखेंगे ध्यान से किस तरह से करना है। हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। अब इसमें हम कितने भागों में, 9 भागों में बांट देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये स्केल की सहायता से और अच्छे से मेजर करेंगे, यहाँ सिर्फ रफली आपको समझाया जा रहा है। और हमें कितना लिखना है, 3.4 को पहचानना है। तो आप यहाँ पे नंबर भी लगा दीजिएगा, 3.1 3.1 3.2 3.3। हमें 3.3 को करना है तो हम इसको यहाँ पर मेजर करके लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 3.3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2.8। तो 2.8 का क्या हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। उसके बाद में ये किसके बीच में आता है, ये 2 और 3 के बीच में आता है, ठीक है। इसी तरह से फिर से एक लाइन लेंगे आप और एक लाइन लेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लाइन लगाएंगे, 9 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छे से मेजर करके लगाना है बेटा आपको लाइन, ठीक है। उसके बाद अब हम पॉइंट ढूंढते हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 2.8। तो ये 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2.8। आप अच्छे से नीचे पॉइंट्स लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, इस तरह से पॉइंट लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। थोड़ा इसे इजीली और प्रैक्टिस कीजिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ में। तो आज की जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। ये न्यू वर्कशीट है, सेम पहले भी ऐसी ही वर्कशीट थी, चाहे तो उस वीडियो से कर लीजिए चाहे तो यहाँ से कर लीजिए। उसमें एक क्वेश्चन और भी था, बल्कि यहाँ 3 ही क्वेश्चन है, वहाँ पे 4 क्वेश्चन थे। तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।